सामने देखिए 4 प्रश्नों का हल करेंगे। तो चारों प्रश्न है वही वाक्य पर आधारित हैं। उनमें जो आज का पहला प्रश्न दिया जा रहा है कि वाक्य की वर्गखंड, तो वही है आपको वर्गखंड किसे कहते हैं। तो वाक्य जीवा के द्वारा वाक्य बने खंड क्या कहलाते हैं, वर्गखंड कहलाते हैं। वाक्य जीवा के द्वारा वाक्य बने खंड वर्गखंड कहलाते हैं। जैसे आपके पास ये एक वर्ग है जिसका केंद्र इसकी एक जीवा किसकी अपन एपी। अब इस एपी जीवा से दो खंड बन गया, एक नीचे वाला खंड एक ऊपर वाला खंड। तो ऊपर वाला स्थान है वो पूरा खंड है, नीचे वाला जो स्थान वो क्या है दूसरा खंड। अब इसमें ये जो छोटा दिख रहा है वो तो लघु वर्गखंड, जो बड़ा दिख रहा है वो दीर्घ वर्गखंड। अब क्या कहना है आपको, वर्ग के दीर्घ वर्गखंड का। अब इसमें एक जीवा से कोई कोण बनेगा, जब ये कोण है, ये जो कोण आ गया बिल्कुल सीधा, तो ये जो कोण बनेगा वो तो कैसा होता है न्यून कोण होता है। अब न्यून कोण किसको कहते हैं, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण होगा। तथा लघु वर्गखंड का कोण, और लघु वर्गखंड ये इसमें जो कोण बनेगा, जैसे अपन इसी जीवा से यहाँ किसी बिंदु पर ये कोण बना लिया, जैसे बिंदु अपन ले ली डी ले ली और डी पर ये कोण बना लिया, ये कोण, तो ये कोण कैसा होगा अधिकोण होगा, ये अधिकोण। तो ये आपको यहाँ दिया था, तो दिया में क्या आपको तो दिया हुआ है वार्ते CO R में जीवा AB के द्वारा खंड के बिंदु C पर बना कोण ACB तथा लघु वृत्त खंड के बिंदु इस पर D पर बना कोण ADB। ये आपको दिया। अब आपको सिद्ध करना है कि कोण ACB है वो न्यून कोण होगा, कोण ADB है वो अधिकोण होगा। बता दें न्यून कोण किसको दे, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा ACB ऊपर वाला जो कोण है वो क्या होगा न्यून कोण का मतलब है वो 90 डिग्री से छोटा होगा। पहली बात ये सिद्ध करिए। दूसरी क्या करनी है, जो दीर्घ लघु वर्गखंड का कोण है कौन सा वो कोण ADB, वो 90 डिग्री से क्या है, ये जो कोण है वो 90 डिग्री से अधिक है। ये तो 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा, तो छोटा जैसे, और ये 90 डिग्री से अधिक होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी। जो कोण ACB है वो न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, ADB है वो 90 डिग्री से अधिक है। अधिकोण किसको कहते हैं, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो वो क्या करेगा अधिकोण। आगे अब आज मैं आपको तीसरे नंबर पर यदि रचना इसमें क्या करनी है, तो रचना में क्या करोगे, वही जो केंद्र है O को बिंदु A तथा B से मिला, तो क्या करोगे रचना में केंद्र O को बिंदु A तथा B से मिला। आप मिलाते ही आपका जो कभी पढ़ा था वो इससे बन गया तथा वर्ग के किसी चाप के द्वारा केंद्र बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु बने कोण का दुगुना होता था। जो ये कोण है जैसे अपन यहाँ इसको एक कोण मान लिया, ये जो कोण है चाप है इसे AB के द्वारा
चाप एपी के द्वारा केंद्र बना कोण हो गया है। अब इसी चाप एपी के द्वारा ये शेष भाग शेष परिधि जो बच गई है इसके बिंदु सी पर बना कोण है। अब ये जो कोण है वो उसके कोण का क्या होगा, दोगुना होगा। अब अपन उत्पत्ति में पहले वही लिखेंगे, पहले तो प्रमेय लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वर्ग के चाप के द्वारा केंद्र पर स्थित कोण उसी चाप के द्वारा वर्ग के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। अब ये पर मेरे मान को लिखेंगे चाप कौन सा है AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 है तथा शेष भाग या शेष परिधि शेष भाग शेष भाग कौन सा को वाला BC है। शेष भाग के बिंदु C पर बना कोण कौन सा है ACB है। अब केंद्र का कोण है वो शेष भाग की कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। इसलिए कोण 1 बराबर 2 कोण ACB। तो इसको अपन नंबर 1 तो कोण 1 है वो कोण ACB का दोगुना है। अब उसके बाद में अपन यहाँ से जैसे कि ये जीवा हो गई, वो जीवा क्या हो गई, व्यास हो गई, वो MN है। अब आपसे ये पूछा जाए कि जो MN है वो कौन है, MON कौन है, ऊपर वाला जब वो चाहे नीचे वाला कौन है, MON है वो 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो आप जो कौन है ये एक आपको दिख रहा है वो क्या है, 180 से कम मान का है, अगर वो 180 से कम मान का हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि इसी के अनुसार कोण 1 है वो छोटा है किससे, छोटा है 180 डिग्री से। कोण 1 दिख रहा है वो 180 से छोटा है, क्यों, ये जो अगर व्यास है और व्यास ऊपर भी 180 बनता है और नीचे भी 180 बनता है, तो वो 180 से छोटा है। और क्यों है, अपन ये लिख रहे हैं क्योंकि सरल रेखा के बिंदु पर बना कोण MON बराबर 180 डिग्री, या सीधा लिख दोगे व्यास के द्वारा केंद्र पर बना कोण 180 डिग्री होता है। अब इसको नंबर क्या देते हैं अपन 2। अब इस 2 में इसका मान दो, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मारने पर 1 के स्थान पर क्या लिख दोगे, 2 कोण ACB छोटा है 180 डिग्री। अब इस 2 को आगे ले जाओ तो कोण ACB छोटा है 180 डिग्री बटा 2। अब आगे क्या हो जाएगा, या कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, छोटा है 90 डिग्री। अब ACB 90 डिग्री से छोटा है तो क्या कहेंगे उसको, न्यून कोण है। इस प्रकार से पहली बात अपने सिद्ध कर लेंगे। अब इसी प्रकार दूसरी बात ये और चलेंगे कि चाप आपकी बात इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण तो यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जैसे हम दूसरा इसका नाम 2 दे दिया। कौन कौन सा चला है, A से लेकर यहाँ घूम करके यहाँ तक आ जाए वो कोण 2, वो तो कोण 2 है। अब इसी चाप के द्वारा शेष भाग, तो शेष भाग कौन सा बचा, ये बचा, उस पर बना कोण ये ADB है ADB है। अब वही जो 2 कोण है इस ADB का क्या होगा, दोगुना होगा, करेगा दोगुना होगा। अब वही आप बात देखोगे कि जो 2 कोण है
तो आपको दिख रहे हैं उसका मान यहाँ तक होता तो वो 180 डिग्री होता, लेकिन ये तो नीचे भी जा रहे हैं इसलिए वो 180 से बड़ा होगा। क्या होगा? 180 से बड़ा होगा। 180 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? बस वही 2 का इसमें भाग दे देंगे तो वो क्या करेगा? 90 डिग्री। तो आप आगे वो क्या लिखोगे? साहब यहाँ AB के स्थान पर उसका उल्टा लिख दो। BA के द्वारा केंद्र पर बना कोण 2 है तथा शेष भाग के बिंदु D पर बना कोण ADB है। कौन सा है? ADB है। इसलिए कोण 2 बराबर 2 कोण ADB लिख दोगे। ADB इसको समीकरण नंबर लगा दो 3। अब आज में कोई कोण 2 बड़ा है 180 डिग्री से, 2 बड़ा दिख रहा है आपको, तो 2 कोण है वो 180 से बड़ा है क्योंकि वो इस व्यास से जो ऊपर बगा नहीं, यहाँ भी दोनों भाग इतने हुए हैं, वो 180 से बड़ा है। अब वही आप आगे क्या करोगे? समीकरण यानी 2 में समीकरण यहाँ 4 दे दोगे, समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर अब वो यहाँ क्या देगा? 2 कोण ADB बड़ा है इसे 180 डिग्री से। अब कोण ADB बड़ा है क्या जाएगा? 180 बटा 2। अब कोण वही ADB बड़ा है 90 डिग्री, और जो कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है वो क्या कहलाता है? अधिकोण कहलाता है। इस प्रकार से हमारे सिद्ध करेंगे। तो ये प्रमेय दोनों को एक साथ भी दिया जा सकता है, दोनों को अलग अलग भी दिया जा सकता है। एक साथ दिएगा तो जैसे आपको सामने दे रखा है वैसे, अलग अलग देगा तो इस प्रकार से दे देगा। सिद्ध कीजिए कि बढ़ते दीर्घवृत्तखंड का कोण कहते हैं न्यून कोण होता है। या दूसरा इसी बात को ऐसे दे देगा, सिद्ध कीजिए कि वर्ग के एकांत खंड में लघु वर्गखंड के द्वारा बना कोण न्यून कोण होता है। अब अगली बार इसको कैसे देगा? वही कह देगा सिद्ध कीजिए वर्ग के लघु वर्गखंड का कोण अधिकोण होता है। या इसी बात को ऐसे दे देगा, सिद्ध कीजिए कि वर्ग के एकांत यहाँ जो दीर्घ का कौन सा बिंदु है? लघु दीर्घ है, तो वहां क्या कहेगा? दीर्घ वर्गखंड के एकांत खंड में बना कोण क्या होगा? अधिकोण होता है। इस प्रकार से इस बात को 4 तरीके से दिया जा सकता है। तो जैसे अपन ने यहाँ ये एक वर्ग है जिसकी 2 बराबर दीवारें हैं, वो कौन सी होता है? ये जैसे एक अपन यहाँ लेते कि ये दीवार ये B है और दूसरी दीवार इसी नाप की कौन सी है? ये BC है, ये AC है। ऐसे बताइए हमें। तो एक वर्ग की 2 जो है AB तथा AC बराबर हैं, ये दोनों कैसी है? बराबर हैं। अतः एक की नाप जैसे 5 सेमी है तो दूसरी कितनी होगी? 5 सेमी होगी। अब उसके बाद में क्या करें कि वर्ग का केंद्र कोण BOC, तो BAC इस कोण, वर्ग का केंद्र ये है O, क्या केंद्र कौन सा होगा? O। तो वर्ग का केंद्र O BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। अतः इसका जो कोण है, इस कोण का जो समद्विभाजक, जैसे अपन ये माने कि ये है, ये जो समद्विभाजक है इस पर स्थित होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी है कि केंद्र O है वो कोण BAC के समद्विभाजक पर स्थित है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे? पहले तो वो लिखेंगे कि वार्तिक COR में 2 जीवाएं AB तथा AC इस प्रकार है कि AB बराबर AC, AB बराबर AC। अब जो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना मतलब जो बिंदु है वो इसके समद्विभाजक है। इसका मतलब है ये जो कोण आपको दिख रहा है ये, और जो ये कोण अर्थात कोण BAO बराबर कोण CAO ये बराबर होना चाहिए, तो वो क्या देगा? वो है वो समद्विभाजक आ जाएगा। अर्थात जैसे यहाँ कोण आप 1 लिख दो और यहाँ 2 लिख दो तो वो दोनों कोण बराबर होने चाहिए। ये बात सिद्ध करनी है।
तो आपको सिर्फ क्या करना है, कोण BAO बराबर कोण CAO, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये अगर बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, जो AO है वो कोण BAC का समद्विभाजक हो जाएगा। अब रचना में आप वही जो केंद्र है वो है उसको B तथा C से मिला दो, तो रचना क्या लिखोगे, केंद्र O को बिंदु B तथा C से मिलाया। आप मिलाते ही आपको यहाँ दो त्रिभुज पाओगे, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये। एक त्रिभुज तो क्या हो गया, OAB तथा दूसरा त्रिभुज क्या हो गया, यानी OAC। आप प्रथम क्या लिखोगे, त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OAC में पहले आप क्या करोगे, इन दोनों त्रिभुजों में पहले OB बराबर है OC है, वो क्यों है, एक ही वर्ग की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब दूसरा AB बराबर AC, ये क्यों है, ये आपको दिया हुआ में कि दिवाएं समान है, ये बताया गया था आपको कि इस वर्ग की ये दिवाएं दोनों कैसी है, समान है। और तीसरा OA बराबर OA, वो क्यों है, वो उभयनिष्ठ भुजा है, क्यों वो उभयनिष्ठ भुजा है। आगे यह आ गया, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों समग्र भुजाओं के समान है, इसलिए सर्वांग समता के ऐसे गुणधर्म से क्या करेंगे, त्रिभुज OAB सर्वांग सम है त्रिभुज OAC के। अब सर्वांग सम त्रिभुज है तो क्या हो जाएंगे, अतः सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं या समान होते हैं, अर्थात जो अवयव तीन तो ले ले, बाकी जो बचे वो सब बराबर होंगे। तो ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, ये कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, ये कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर है, ये सिद्ध करना है, तो जिससे कर लेंगे, इसलिए कोण BAO बराबर है कोण CAO, अर्थात जो OA है वो कोण BAC का समद्विभाजक है, अतः O है वो क्या गया, इस समद्विभाजक OA पर स्थित हो गया। तो इस प्रकार से अपन ये बात सिद्ध करके बताएं। आप उसमें आगे अच्छे से पढ़ोगे, उसमें क्या दिया है, जैसे ये तो एक वर्त है, तो क्या दे देगी, वर्त है। अब इसकी दो जीवाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो जैसे अपन ने एक जीवा तो ये ले ली और दूसरी जीवा इसी के समान ये ले ली, और ये दोनों जीवाएं यहाँ इस पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। जैसे अपन ये जीवा एक तो AP ले ली है और दूसरी जीवा ये PQ ले ली है, PQ ले ली है। अब ये बिंदु यहाँ से कोई बिंदु अपन जैसे ये तो है और यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया जैसे R है, उस पर प्रतिच्छेद करिए, R पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब ध्यान में वर्तमान में दो समान जीवाएं कौन सी ली अपन ने, AB तथा PQ बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब ये बात हो गई। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए एक जीवा के टर्मिनल भाग आवे, एक जीवा के दो भाग हुए, जैसे अपन AB के मानेंगे, AB के दो भाग हुए, एक भाग हो गया AR, दूसरा भाग हो गया RB। अब आगे क्या कर रहे हैं, क्रम से दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर हो गया। संगत भागों में भी जो भाग बड़ा है वो बड़े के बराबर होगा, छोटा है वो छोटे के बराबर होगा। तो ये जो AR भाग है
वो QR भाग के बराबर होगा और जो RP भाग है वो RP के बराबर होगा। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो सिद्ध क्या करना है आपको कि AR बराबर QR, AR बराबर क्या रहेगा QR तथा दूसरा में RP बराबर क्या रहेगा RP, RP बराबर क्या रहेगा RP ये होगा। अब उसके बाद में अपन आगे इसमें यहाँ जो केंद्र है उस केंद्र की यहाँ से लंबा दूरी लेते हैं और इसी केंद्र की यहाँ से लंबा दूरी ले लेते हैं। जैसे यहाँ इसकी जो दूरी ली वो OM हो गई और यहाँ से इसकी जो दूरी ली वो ON हो गई। अर्थात ज्यों के ऊपर यहाँ से दूरी लेने का मतलब लंब डालेंगे, लंब डालेंगे तब दूरी ली जाएगी ज्यों से केंद्र से। आगे साथ में जो RP तो इसको इससे मिला दिया, आपको किससे मिला दिया अपन और से मिला दिया। तो आप रचना में क्या लिखोगे कि OM में लंबे AB तथा ON लंबे PQ खींचे तथा को R से मिलाया। आगे ये मिलाते अब आपके पास दोनों में दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। एक त्रिभुज तो ये हो गया OM R, दूसरा त्रिभुज ये हो गया ON R। अब उन दोनों त्रिभुजों में देखो पहले ये जो है दूरी वो इस दूरी के बराबर होगी। क्यों होगी? तो ये प्रमेय अपन पढ़ चुके हैं कि किसी वर्ग की समान ज्वाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। किसी वर्ग की समान ज्वाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो ये दोनों ज्वाएं हैं AP और PQ वो समान है, इसलिए इसके केंद्रों से दूरी OM और ON भी समान होगी। दूसरा जो OR आपको दिख रहे हैं वो दोनों की वैनिष्ठ भुजा है। और तीसरा कोण ON R और कोण OM R दोनों समान है। क्यों है? वो क्या है? आप लंब डाले हुए हैं, लंब डाले से 90 डिग्री के कोण हैं। इसलिए दोनों आयताकार नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समान होंगे। अब समान होंगे तब MR और NR वो दोनों समान हो जाएंगे। अब समान होने के बाद आगे बात अपन सिद्ध कर लेंगे। तो अपन उत्पत्ति में क्या लिखेंगे? पहले तो इसी बात को दर्शा लो कि ये क्या है कि OM लंबे AP है, इसलिए क्या होता है केंद्र से जीवा पर OM लंबे AP का मतलब क्या होगा? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अतः क्या लिख लोगे? इसलिए AM आ जाएगा AM बराबर MP और ये दोनों माप क्या होगी? जो AP है उसकी आधी होंगी। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसको लंबा है 1 2। ऐसे दूसरा हमारे पास क्या है? ON लंबे PQ, इसलिए उसमें भी क्या हो जाएगा? QR बराबर QN बराबर QN पर करना है QN बराबर NP बराबर PQ बटा 2। इसको नंबर है 2 देखो। यहाँ से एक केंद्र से जो लंब हो गया, इसलिए जो रहेगा समद्विभाजित। ये भाग और ये भाग होगा दोनों बराबर होंगे, इसलिए क्या देगा हमारे पास QN बराबर NP और पूरा क्या होगा? ये PQ की आधी होगी। अब इनके अनुसार आप आगे चलते हैं। तो दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों में ये अपन समान लाते हैं। आगे त्रिभुज OM R तथा त्रिभुज ON R में पहले OM बराबर ON क्यों है वो उसका क्या लिखोगे?
यानी समान जीवाएं केंद्र से क्या होती है? समदूरस्थ होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। किसी वस्तु की समान जो है केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। दूसरा OR बराबर है, OR वो क्यों है? उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरा कोण OMR बराबर कोण ONR, वो क्यों है? दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए वो क्या करेंगे? सर्वांग समता के RHS गुण धर्म से क्या हो जाएगा? त्रिभुजी OMR सर्वांग समय त्रिभुजी और ONR के, और सर्वांग समों के ताबे क्या हो जाएगी? MR बराबर NR, क्या हो जाएगा आपके पास? MR बराबर NR, जिसको नंबर आप दे दोगे 3, कितना दे दोगे? 3 नंबर दे दोगे। अब ये प्राप्त होने के बाद में आपको ये सिद्ध हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो सामने रखेंगे। तो पहले आप जो समीकरण आपको दिख रहे हैं, तो उसमें क्या दिया गया है आपको? आप ये लिखोगे, हमें दिया गया कि AB बराबर PQ, अब उसका आधा AM और कौन सा है? QN है, AM और QN है, ये वो AM बराबर QN हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। अब उसमें समीकरण 3 जोड़ देंगे, समीकरण 2 3 आया हमारे पास, उसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? AR बराबर QR, AR बराबर आ जाएगा QR। अगर उसी समीकरण में अपन ये समीकरण 3 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? RB बराबर RP आ जाएगा। आगे बढ़ोगे तब क्या करोगे? वही आपके पास जो समीकरण 1 और 2 दिए गए हैं उसके अनुसार हमें जो दिया हुआ है वो क्या है? जीवाएं कैसी हैं? AB बराबर PQ है, AB बराबर क्या है? PQ है। दोनों में अपन 2 का भाग लगा दें तो क्या हो जाएगा? AB बटा 2 बराबर PQ बटा 2 हो जाएगा। दोनों किसका भाग लगा दिया? 2 का। अब समीकरण 1 से देखोगे AB बटा 2 उसका मान क्या है? AM है, और PQ बटा 2 है उसका समीकरण 2 से देखो उसका मान क्या है? QN है। इस प्रकार से हमारे पास AM और QN प्राप्त हो जाएंगे। किससे? इस के अनुसार समीकरण 1 और 2 से इसे मान रखते हैं। अब इस को समीकरण नंबर आप दे दो 4। अब समीकरण 4 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 4 में समीकरण 3 को जोड़ने पर तो जोड़ोगे ताबे 4 में 3 को जोड़ोगे तो पहले क्या आएगा? AM प्लस MR, AM बराबर QN प्लस आगे वाला क्या है? प्लस NR। अब इन दोनों को जोड़कर देखो क्या मान आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो AM प्लस MR, उसके सामने क्या कर दोगे? AR, दोनों के सामने क्या कर दोगे? AR बराबर आगे देखो QN प्लस NR, उसके सामने क्या कर दोगे आप? ये QR। तो जो पहली बात हमें सिद्ध करनी थी वो सिद्ध हो गई। तो पहले स्थिति हमें क्या करना था? AR बराबर QR। अब दूसरी जो बात सिद्ध करनी है कि RB बराबर RP, तो वो क्या करोगे? वो यहाँ पर लिखोगे कि समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो घटाओगे तब या आगे वाले भाग इसमें से जो AB और ये दोनों बराबर है उसमें से आपको घटा दो तो उससे प्राप्त हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? अब यहाँ से और प्राप्त करेंगे, वो यहाँ क्या है? AB बराबर PQ और AM बराबर QN। AM किसके बराबर है? AM को किसके बराबर? समीकरण में देखो MB के बराबर, इसके बराबर MB के बराबर।
QN किसके बराबर है? NP के बराबर। तो इसी समीकरण से एक समीकरण दूसरा बना जैसे और समझेगा कि क्या रहेगा अभी कि वही आप इसमें आगे रखोगे मान तो क्या रहेगा आपके पास ही यानी इसमें तो NB बराबर है इसमें क्या रहेगा NP और इसको नंबर 5 दे दोगे। कितना दे दोगे? 5 दे दोगे। अब 5 में समीकरण वही 3 को घटाने पर तो समीकरण 3 है उसको घटा दोगे तो घटाओगे तब क्या आ जाएगा NB माइनस NR बराबर NP माइनस NR यहाँ तो NR और इस साइड में NR। अब वही NP में से ये NP आपको दिख रही है उसमें से किसको हटाओ MR को हटाओ क्या बचेगी RB बचेगी। तो यहाँ क्या कर दोगे RB और वही इसमें NP में से NR को हटाओ क्या बचेगी RP बचेगी। क्या बचेगी वो RP। इस प्रकार से दूसरी बात को सीधे करेंगे। तो अब फिर से देखो इसको क्या कह रहे हैं एक वर्ग की दो समान जो है तो वो समान जो है AB और PQ है वो प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद ना आपस में काटती है तो आपको काट के दिखाना है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु आप पर कर रही है। अब आपको सिद्ध करना है कि एक जीवा के जो कर्मित भाग है कर्मित भाग मतलब बड़ा भाग बड़े भाग के बराबर छोटा भाग छोटे भाग के बराबर होगा। तो इस जीवा के बड़ा भाग ये हुआ छोटा भाग ये हुआ। अब इस जीवा का ये बड़ा भाग ये हुआ छोटा भाग ये हुआ उनके बराबर होंगे। ये बात आपको सिद्ध करनी है। आपको सिद्ध करना है कि AR बराबर QR तथा RB बराबर RB ये सिद्ध करना है। अब अपन ने जो रचना की उसमें क्या किया यानी केंद्र O को अतः केंद्र O से इस दीवार की और इस दीवार की दूरी ले ली। अब दूरी लेने का मतलब क्या होता है वो लंब दूरी होती है जो भी दूरी पर लेते हैं। तो यहाँ से इस पर लंब डाला यहाँ से इस पर लंब डाला वो दूरी ले ली और बाद में केंद्र को प्रतिच्छेद बिंदु से मिला दिया। अब मिलाते हैं हमारे पास दो त्रिभुज यहाँ प्राप्त होंगे और दो त्रिभुज बराबर होंगे इसमें से हमारे पास आ गया MR बराबर NR प्राप्त करिए समता से। और दूसरा अपन है ये से लंब डाला है कि M बराबर MB बराबर AB बटा 2 है। जैसे QN बराबर यानी NP बराबर यानी PQ बटा 2 है। अब पहला अपन इससे प्राप्त कर लिया तो उसमें M बराबर QN या NP बराबर NP ये समीकरण 2 प्राप्त कर लिए। अब पहले समीकरण में से इसे समीकरण 3 को जोड़ दिया तो हमारे पास बड़े भागों वाला सिद्ध हो गया। इसी अब इस 5 समीकरण में से उसी समीकरण 3 को घटा दिया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया जो दूसरा स्थिति का था वो प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अपन ये सिद्ध करेंगे। पहले एक बार से और उसकी दो जीवाएं वो किस प्रकार से आपकी बार समांतर है आपकी बात बराबर नहीं है। जैसे एक जीवा ये किसी अपन AP है अब इसी जीवा के समांतर यहाँ दूसरी जीवा ये PQ की थी। अब ये बराबर नहीं आपकी बात क्या है कैसी है समांतर कैसी है समांतर। अब इस जीवा का मध्य बिंदु लिया जैसे यहाँ पर अब ये मध्य बिंदु लिया वो M है और इस जीवा का मध्य बिंदु लिया वो जैसे मान लिया वो N है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो वो कह रहा है कि वो केंद्र में से अतः से O में से गुजरेगा O के अलावा नहीं गुजरेगा। ये बात आपको सीधी करनी है। आगे यानी इनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये हो गई और वो खास गुजरना चाहिए O से गुजरना चाहिए ये सिद्ध करना है। तो आपको वो ध्यान में है कि वार्ते COR में दो जीवाएं कौन सी हो गई AP तथा PQ इस प्रकार है कि AB समांतर PQ तो कैसे हैं AP और PQ समांतर जीवाएं हैं। आगे दूसरी तो उनके मध्य बिंदु है उनको मिलाने का क्या होगी तो वही साथ लिखोगे तथा जीवा AB तथा PQ के मध्य बिंदु M तथा N को
मिलाने वाली रेखाखंड या रेखा रेखा का मतलब तो रेखा है, तो रेखा कौन सी है? एम एन। अब आपको सिद्ध करना है कि रेखाखंड या रेखा एम एन बिंदु हो या केंद्र हो, केंद्र और से गुजरती है या जाती है। अब रचना की इसमें जरूरत है नहीं, ऐसे सिद्ध हो जाएगा। और कैसे सिद्ध होगा वो देखो। पहले आप ये लो कि ये जो कोण है वो कोण और इसे कोण का मान है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री। क्यों? कि समांतर रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का 180 डिग्री होता है। जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिरेखा काटे तो त्रिरेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। यह बात अपन 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब अपन रचना में जैसे यहाँ एक ऐसे खींचते हैं, देखिए समांतर ओ में से होती है एक रेखा की, क्या करेंगे? ऐसे एक रेखा ये रचना में ले लेते हैं, इससे उल्टा हो जाएगा। अपन रचना में क्या कर लेते हैं कि इनके समांतर रेखा कौन सी खींचती? अक्ष वाई की क्या खींचती? अक्ष वाई से खींचेंगे तो ये यहाँ इनके समान खींचे तो यहाँ के कौन हो जाएगा? ये भी कोई 180 का हो जाएगा। यहाँ खींचेंगे तो ये भी कितने का हो जाएगा? 180 का हो जाएगा। अब यहाँ से इस पर ये क्या हो रहा है? लंब उसको इसे मिला लें तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 का होगा। यहाँ से इसको मिलाएं केंद्र से जीवा को मिला लें तो वो भी कितने होगा? 90 का होगा। क्या हो जाएगा? 90 का। अब जो यहाँ दोनों का 180 हुआ, यहाँ दोनों 180 हुआ, उनमें ये तो 90 हो गया, तो बाकी यहाँ कितना बचा? 90 बच गया। तो अब बचने के बाद में अपन ये बात करेंगे कि जो कोण है एम ओ एन वो कितने का हो गया? 90 + 90 = 180। अब 180 हो गया तब जो कोण एम ओ एन वो कहेंगे सरलकोण है। क्या हो गया? सरलकोण। अब वो कहां से गुजरा है? बिंदु ओ से गुजरा था, बिंदु ओ पर बन रहा है। अब बिंदु ओ पर बन रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि केंद्रों को मिलाने का एम एन ओ में से गुजरी। कितना भी तो तभी गुजरेगी जब वो एक सरल रेखा है, सीधी रेखा होगी, तब अपन इस बात को करेंगे। तो रचना में क्या करना आप? रचना में क्या लिखोगे? केंद्र ओ से AB तथा PQ के समांतर अक्ष y खींची। अब उसके बाद में यहां से क्या लोगे? उत्पत्ति में ओ तो क्या है? केंद्र है, एन क्या है? मध्य बिंदु है। तो वही हम पढ़ चुके हैं, किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने रेखा जीवा पर लंब होती है। तो प्रमेय हमारा चौथा था ऐसे था। तो किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने रेखा जीवा पर लंब होती है। पर यहाँ ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 90 डिग्री का। बता दें अपन क्या करेंगे? जीवा का मध्य बिंदु और ये केंद्र वाला रेखा है, ये क्या ओ एन लंब PQ, ये कोण P N O बराबर 90 डिग्री। उसको नंबर 1 लिख दो। अब इसी प्रकार PQ समांतर इसके है अक्ष y के, इसके समान इसके है अक्ष y के, इसलिए क्या देगा आपके पास? तथा वो एम एन कौन सी हो गई? तथा एम एन त्रिरेखा है, इसी वो त्रिरेखा है। इसलिए कौन है? कौन सा? OP PN
ओ प्लस कौन है एन ओ अक्ष बराबर क्या होगा 180 डिग्री। इसको नंबर 2 दे दो। अब समीकरण 2 में समीकरण का मार्ग दो, यहाँ ये कितने डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ क्या ले लोगे 90 डिग्री प्लस कोण एनो अक्ष बराबर 180 डिग्री। अब कोण एनो अक्ष बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण एनो अक्ष बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको नंबर 3 दे दो। अब इसी प्रकार यहाँ चलोगे कि ओ तो केंद्र है तथा एम जीवाईबी का मध्य बिंदु है, वही प्रमेय क्या गया किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने रेखा जीवा पर लंब होती है, इसलिए ये कोण है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। 180 में से 90 घटा देंगे क्या आ जाएगा 90 का। अब आगे निकालना तो चाहिए जैसे तो इसी प्रकार कोण एमओ अक्ष बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, जैसे आपको बताया। इसको नंबर दे दो 4। अब समीकरण 3 व 4 को जोड़ दो। समीकरण 3 व 4 को यहाँ पूरा होता तो निश्चित है ऐसे तो इसी प्रकार जैसे ये निकाला है वैसे ये निकाल लिया जाएगा। अब इसी प्रकार सीधे हमें इस कोण का मान लिया पड़ेगी। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कोण क्या देगा कोण एनो अक्ष प्लस कोण एम ओ अक्ष बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब कोण क्या देगा आपके पास एम ओ एन बराबर 180 डिग्री। अतः इस दोनों कोणों को देखो एम ओ अक्ष एन ओ अक्ष इसका क्या जाएगा पूरा कोण एम ओ एन बराबर 180 डिग्री। और 180 डिग्री कैसा है कि क्या होता है रेखा होती है सरल कोण होता है, और वो सरल कोण किसी होगा बिंदु ओ बीच में वो क्या है केंद्र है, इसलिए वो किस में गुजरी केंद्र से गुजरी। तो नीचे आप क्या लिखोगे अतः दोनों जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने रेखा एम केंद्र ओ से गुजरती है। यहाँ नीचे पर क्या लिखोगे कोण ओ एम क्या है कि सरल रेखा है, और ये सरल रेखा बिंदु ओ में से गुजरती है, बिंदु ओ में से गुजरती है। अब क्या लिखोगे अतः जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा केंद्र